दोस्तों, ठगी के तो बहुत सारे तरीके आज तक हमने सुने हैं, जिनमें बैंक से संबंधित कोई ट्रांजैक्शन हो या फिर कोई लेन देन वाली धोखाधड़ी हो या फिर किसी प्रकार के जाली दस्तावेज या फिर अन्य जो भी ऑनलाइन ठगी इन स्कैमर लोगों द्वारा की जाती है लोगों के साथ, वो सारी ठगी या वो सारे स्कैम हम लोगों ने सुने हैं। लेकिन दोस्तों, आज की वीडियो में हम जिस घटना की बात करेंगे वो घटना है छत्तीसगढ़ की। यहां ठग लोगों ने किसी एक दो व्यक्ति को टारगेट नहीं किया, बल्कि ठगी करने के लिए इन्होंने एक पूरा बैंक ही खोल दिया फर्जी, वो भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखा के रूप में। दोस्तों, बैंक तो फर्जी खोला जो खोला, साथ में फर्जी नौकरियां भी बांट दी उन बेरोजगारों को जो बेरोजगार थे, नौकरी की आस रखते थे। उन लोगों को इन्होंने फर्जी अपॉइंटमेंट लेटर थमा दिया एसबीआई बैंक के नाम से कि ये लीजिए, आपको हम अपॉइंटमेंट लेटर देते हैं और आप एक बैंक के कर्मचारी के रूप में अब काम कर सकते हैं। दोस्तों, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से करीब 250 किलोमीटर दूर सुकती जिले का एक गांव जिसका नाम है छपोरा। यहां दोस्तों रातों रात एक एसबीआई की ब्रांच खुली तो इस गांव के लोग खुशी से झूम उठे, क्योंकि इनके आसपास कोई भी बैंक नहीं थी। तो इससे ये लोग खुश हुए कि अच्छा है, हमें अब दूर नहीं जाना पड़ेगा किसी भी बैंक के काम के लिए, क्योंकि अब हमारे गांव में ही बैंक की शाखा खुल चुकी है। दोस्तों, इन स्कैमर लोगों ने एक बैंक की तरह प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट, बाकी अदर जो सामान होता है जैसे कंप्यूटर, कैश काउंटर, जैसे जैसे हम एक ओरिजिनल बैंक में देखते हैं वैसे ही इन्होंने पूरा सेटअप उस फर्जी बैंक में किया। दोस्तों, यहां तक कि बैंक में खाता खोलने के लिए, बैंक में पैसा जमा करने के लिए जो हम ओरिजिनल बैंक की शाखा में पर्चियां देखते हैं, जो लिफाफा देखते हैं, जिनको हम फॉर्म के रूप में भरकर बैंक में जमा कराते हैं, जिससे खाता खोलते हैं, पैसा जमा करवाते हैं, ठीक उसी की तरह इन ठग लोगों ने भी ओरिजिनल पर्चियां छपवाई। सब कुछ सेटअप ओरिजिनल बैंक के जैसा ही इन्होंने अपनाया था। दोस्तों, आखिर इन ठग लोगों का क्या मकसद रहा होगा कि इन्होंने एसबीआई बैंक के नाम से पूरी शाखा ही खोल दी। दोस्तों, इसी के साथ हम ये भी जानेंगे कि इनकी जो फर्जी शाखा है इसका भंडा कैसे फूटा, इस स्कैम का कैसे पुलिस को पता लगा, बाकी अदर जो बैंक की ब्रांच है मेन, उसको कैसे इनकी जालसाजी का पता लगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करें कि इनका जो मकसद था फर्जी बैंक खोलने का, तो वो मकसद था ऐसे लोगों को, ऐसे लड़कों को, ऐसी लड़कियों को टारगेट करना जो बेरोजगार थे। दोस्तों, इन्होंने बैंक खोली, उसी के साथ कुछ अपने लोगों को इस काम में लगा दिया कि आप इस गांव के जितने भी लड़के और लड़कियां हैं उन तक ये खबर फैला दो कि अपने गांव में जो बैंक खुला है उस बैंक में जो कर्मचारी भर्ती होंगे उनको हम इसी गांव से हायर करेंगे। साथ ही हम अदर भी हमारी जो बैंक की ब्रांचें हैं उनके लिए भी लड़के और लड़कियों को हायर करेंगे, वो भी इसी गांव के लड़के लड़कियां होंगे या फिर आसपास के जो छोटे गांव है उनके लड़के लड़कियां आकर इस बैंक में अपना अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। हम उनका इंटरव्यू लेंगे, इंटरव्यू लेने के बाद हम उनको अपॉइंटमेंट लेटर देंगे, उसके बाद वो इस बैंक में काम कर सकते हैं या फिर हमारी जो दूसरी ब्रांचें हैं उनमें भी काम कर सकते हैं। दोस्तों, इस प्रकार की अफवाह इन स्कैमर लोगों ने उस गांव में फैला दी, आसपास के जो छोटे गांव थे उनमें फैला दी। तो आप सबको पता है कि आज जो बेरोजगारी की दर है वो बहुत अधिक है, तो उसी बेरोजगारी को देखकर एक लड़का और लड़की जो एक नौकरी की चाहत रखते हैं वो भाग के आएंगे इनके पास। तो इनका जो प्लान था वो सक्सेस भी हुआ। उस गांव की लड़के लड़कियां, बाकी अदर जो छोटे छोटे गांव थे वहां से भी लड़के और लड़कियां इनके पास आते हैं और अपना अपॉइंटमेंट फिक्स करते हैं। दोस्तों, वो लड़के और लड़कियां इन ठग लोगों को अपने जो डॉक्यूमेंट है वो सबमिट करते हैं। सबमिट करने के बाद इनका एक इंटरव्यू होता है, जैसे एक हकीकत में इंटरव्यू लिया जाता है वैसे इन लड़के और लड़कियों का इंटरव्यू होता है। दोस्तों, इंटरव्यू होने के बाद इनके जो डॉक्यूमेंट है वो सबमिट कर लिए जाते हैं, सबके कॉन्टैक्ट नंबर ले लिए जाते हैं और उन लड़के और लड़कियों को वापस भेज दिया जाता है। दोस्तों, उसके बाद ये स्कैमर लोग उन लड़के और लड़कियों से कांटेक्ट करते हैं जो इस फर्जी ब्रांच में आए थे इंटरव्यू देने के लिए, अपॉइंट होने के लिए। उनसे कांटेक्ट करते हैं और बोलते हैं कि हम आपको अपॉइंट कर सकते हैं, लेकिन इसके बदले में आपको कुछ पैसे हम लोगों को देने पड़ेंगे। दोस्तों, लड़के और लड़कियां जब इनसे सवाल करते हैं कि कितना पैसा आपको देना होगा, तो ये डिमांड रखते हैं किसी से 2 लाख की, किसी से 4 लाख की, किसी से 5 लाख की। मिनिमम ये 2 लाख रुपए रखते हैं और अधिकतम 6 लाख रुपए तक ये अपनी डिमांड रखते हैं। दोस्तों, ये जो डिमांड रख रहे थे
ये बिल्कुल फेक थी और अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग पैसों की डिमांड इन स्कैमरों की थी, इन लड़के और लड़कियों से। दोस्तों, ये लड़के और लड़कियां ये चाहते हैं कि एसबीआई बैंक है, एक सरकारी बैंक है, तो क्यों ना हम 2 लाख 4 लाख 5 लाख कहीं से जुटाकर इनको दे देते हैं ताकि हमें एक गवर्नमेंट जॉब तो मिलेगी। तो इनमें से कुछ लड़के और लड़कियां जिन्होंने किसी ने लोन उठा के पैसे दिए, किसी ने अपने गहने गिरवी रखे, किसी ने अपनी जमीन तक बेच दी और इन स्कैमर लोगों को पैसा दे दिया। दोस्तों, इस तरह से कुल मिलाकर इस गांव के और आसपास के जो दूसरे छोटे गांव थे उनके लड़के और लड़कियों ने लगभग 80 लड़के और लड़कियां उन्होंने इन स्कैमर लोगों को पैसा दे दिया। पैसा देने के बाद में इन लड़के और लड़कियों को डाक से एक अपॉइंटमेंट लेटर भी मिलता है, वो भी एसबीआई बैंक के नाम से। लेकिन उसमें जो ज्वाइनिंग डेट दी होती है वो 1-1.5 महीने आगे की होती है, क्योंकि इन स्कैमर लोगों का प्लान था कि हमें तो सिर्फ ऐसे ही कुछ लोगों को लूट के चले जाना है 15 या 20 दिन बाद। तो इन लड़के और लड़कियों को जो अपॉइंटमेंट मिल रहा था उसमें डेट ही इन लोगों ने आगे की डाल दी। अब दोस्तों, इन बेरोजगार लड़के और लड़कियों से इन स्कैमर लोगों ने ठगी तो कर ही ली। अब इसके बाद इस फर्जीवाड़े का खुलासा कैसे होता है? दोस्तों, एक व्यक्ति होता है अजय कुमार अग्रवाल, जो इसी छपोरा गांव का रहने वाला था। दोस्तों, ये पिछले 6 महीनों से इस कोशिश में था कि मेरे गांव में किसी भी प्रकार की कोई बैंक नहीं है, तो मैं कोशिश करता हूं कि कम से कम एसबीआई जो बैंक है या फिर कोई अदर बैंक है वो मुझे उनकी ब्रांच का कियोस्क दे दे। अब दोस्तों, ये कियोस्क क्या होता है? दोस्तों, आपने देखा होगा कई बार कि जहां एसबीआई बैंक होती है उसके बगल में या अगर ऊपर कोई ब्रांच चल रही है तो उसके नीचे या उसके आसपास, आप मानो जहां एसबीआई बैंक होती है उसके आसपास में आपको ऐसी छोटी दुकान दिखेगी जो एसबीआई मिनी ब्रांच के नाम से चलती है। दोस्तों, इसी तरह का एक लाइसेंस ये अजय कुमार एसबीआई बैंक से प्राप्त करना चाहता था ताकि एक छोटी दुकान के रूप में जो छोटे मोटे काम होते हैं एसबीआई बैंक के नाम से वो कर सके। तो ये पिछले 6 महीने से इसी कोशिश में लगा था। दोस्तों, जब एक दिन अजय कुमार को पता लगता है कि यार मैं रोज मुख्य ब्रांच जाता हूं और 6 महीने से कोशिश कर रहा हूं एक छोटी मिनी ब्रांच लेने के लिए एसबीआई के नाम पर, और मैं क्या देख रहा हूं, मेरे गांव में तो रातों रात एसबीआई की पूरी ब्रांच ही खुल गई। दोस्तों, इस अजय कुमार को शक होता है। शक का कारण यह था कि हर 1-2 दिन से ये अजय कुमार जो एसबीआई की मेन ब्रांच थी जो स्थित थी डबरा में, वहां ये आते जाते रहता था। लेकिन अजय कुमार को वहां की जो कर्मचारी है उन्होंने ये नहीं बताया कि आपका जो छपोरा गांव है उसमें कोई बैंक खुलने वाला है। तो ये गया डबरा की जो मेन एसबीआई की ब्रांच थी वहां जाने के बाद वहां के कर्मचारियों से ये बात करता है, वहां का जो बैंक मैनेजर है उससे ये बात करता है कि आप मुझे 6 महीने से ये बोल रहे हो कि हम आपको एक छोटी मिनी ब्रांच दे देंगे एसबीआई के नाम से, और मैं क्या देख रहा हूं, मेरे गांव में तो पूरा बैंक ही खुल गया एसबीआई का। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बोला? तो बैंक वाले बोलते हैं कि हमारे पास इस तरह की कोई सूचना है ही नहीं। उसके बाद ये जो डबरा ब्रांच है इसका जो मैनेजर होता है वो पुलिस में शिकायत दर्ज करता है, तो पुलिस आती है, बैंक के कर्मचारी अधिकारी सब निकलते हैं छपोरा गांव की तरफ। दोस्तों, जब ये वहां जाकर देखते हैं तो एक कॉम्प्लेक्स में एसबीआई के नाम से एक बैंक चल रहा, लेकिन जब ये अंदर पहुंचते हैं उस बैंक में वहां कोई भी कर्मचारी इनको नहीं मिलता जो वहां काम कर रहा हो, क्योंकि इन ठग लोगों को इस बात की पहले ही सूचना मिल चुकी थी, शंका इनको हो चुकी थी। इसलिए उन ठग लोगों ने जो गहने लोगों से लिए थे, जो पैसे जमा के नाम पर लोगों से लिए थे, बाकी जो भी राशि उन बेरोजगारों से ली थी नौकरी के नाम पर, वो सब कुछ समेट के वो कब के 9-2-11 हो लिए। दोस्तों, जब पुलिस और बैंक मैनेजर या बैंक के कर्मचारी यहां आकर देखते हैं तो ये देखते हैं कि एक असली ब्रांच जैसे काम करती है या असली बैंक की शाखा जैसे काम करती है, ठीक वैसे ही व्यवस्था इन ठग लोगों ने इस फर्जी बैंक में कर रखी थी। जमा पर्ची, पैसा निकालने की पर्ची, अकाउंट खोलने की पर्ची वो बिल्कुल सेम थी जैसे एक ओरिजिनल बैंक की होती है। दोस्तों, यहां एक ही चीज सेम नहीं थी, वो थी बैंक ब्रांच का कोड। दोस्तों, इस बैंक ब्रांच का कोई कोड नहीं था, बस एक यही चीज थी जो असली नहीं थी, बाकी सब कुछ ओरिजिनल जैसा सेटअप इन स्कैमर लोगों ने कर रखा था। तो दोस्तों, ये थी एक पूरा फर्जी बैंक खोलने की कहानी। इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी हम फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।